बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ द प्रोग्राम इन विच वी डिस्कस दिस ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप अलॉन्ग साइड द स्टोरीज दैट आर कमिंग इन। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं इस वर्ल्ड कप से जुड़ी, उन सब पर भी हम आज नज़र डालेंगे। दो मुकाबले जो कल हुए, अफ़गानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और उसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, इस पर हम बात करेंगे। और आज इस वर्ल्ड कप का कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ा मुकाबला अब तक के होने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों ही टॉप साइड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं है ओवरऑल जो वनडे मैचेस खेले हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल डोमिनेट करती चली आ रही है। दूसरी तरफ इंडिया की टीम और उसका मुकाबला, इंडिया की फॉर्म और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक राइवलरी की पूरी एक कहानी है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इंडिया से बल्कि इंग्लैंड से इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट से भी हम बात करेंगे, विक्रांत गुप्ता, जो इस मैच पर रोशनी डालेंगे। उसके अलावा दूसरे मुकाबले में अफ़गानिस्तान की टीम को अब हुआ क्या है ये डिप, तो कुछ खबरें हैं अफ़गानिस्तान से जो हम तक पहुंची हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि परेशानी आखिर है क्या, परफॉर्मेंस है ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड, इस पर हम बात करेंगे। शेल्डन कॉटरल जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं, उनका जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है वो काफ़ी मशहूर है। उन्होंने बताया ज़रूर है, लेकिन कुछ ख़ास नई बात उन्होंने हमसे शेयर की है बज़रिया एक वीडियो पैगाम, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और रिवायत के मुताबिक, क्योंकि मेरे जो एक्सपर्ट हैं मोहम्मद मसरूर, उनका ताल्लुक एज क्रिकेट जो पाकिस्तान की है अंडर 13, 16, 19 ए, इस पर बड़ी गहरी नज़र उनकी होती है। तो आज ही पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का भी ऐलान हुआ है साउथ अफ्रीका, जहाँ 7 50 ओवर्स के मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने और एक प्रैक्टिस मैच भी खेलना है 50 ओवर्स का। रोहेल नज़ीर कप्तान है। बाकी टीम का कॉम्पोजिशन कैसा है, क्योंकि ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। मसरूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं, खैरियत है? मैं ठीक ठाक। बहुत कुछ है आज। तो शुरुआत अगर हम करें कल के होने वाले 2 मैचेस से, हम वहाँ से शुरू कर देते हैं कि इंग्लैंड का बांग्लादेश से मुकाबला हुआ। इंग्लैंड की टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई। जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की कल, 386 रन इंग्लैंड ने बनाए। और जेसन रॉय की परफॉर्मेंस ले लें आप, बेयरस्टो की परफॉर्मेंस ले लें, मतलब ये पिच का बिहेवियर था कि आसान थी बैटिंग के लिए, या बांग्लादेश को अब मिला है ओपोनेंट फर्स्ट क्लास किस्म का? नहीं, इंग्लैंड तो वैसी फेवरेट थी और थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच के साथ गई। उन्होंने पिछले मैच को बिल्कुल अपनी मेमोरी से डिलीट किया, उसके हिसाब से उन्होंने मैच शुरू किया। और मेरे हिसाब से 386 तो बनाए, मगर जो कंडीशन जो स्टार्टअप उनको मिला था उसके हिसाब से 400 प्लस रन होने चाहिए। 128 रन की अब बिल्कुल इशारा आप कर रहे हैं। हाँ। जो पार्टनरशिप लगी थी बेयरस्टो की और जेसन रॉय की, जी। उसके बाद रूट कल कुछ बुझे नजर आए, जड़ नहीं पकड़ सके वो। हाँ, सही कह रहे हैं। रूट और मॉर्गन जिस स्टाइल से खेलते हैं, उन्होंने काफ़ी डॉट्स बॉल खेली, क्योंकि 400 प्लस आराम से बनते थे जो स्टार्टअप था, मगर फिर भी उन्होंने टेल डाउन किया। और प्लंकेट की एंट्री ज़बरदस्त थी। उन्होंने 8 ओवर में 36 रन देकर एक आउट किया, मिडिल में बॉलिंग की। और ऑन द अदर एंड शकीब एज़ यूजुअल 2 मिडिल ऑर्डर उन्होंने पार्टनरशिप इस मरतबा भी लगाई, मगर मुशफिक 40 रन बना के आउट हो गए। मगर शकीब एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले, उन्होंने दोबारा शो किया कि वो नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। अच्छा, सही कह रहे हैं आपके। इंग्लैंड की विकेट्स जो पहली वाली 128 पे गिरी थी, उसके बाद कुछ स्लो ज़रूर हुआ है बीच में। बॉलिंग अगर आप देखें तो अच्छी, मुशरफी मुर्तज़ा की बॉलिंग कदरे बेहतर रही। उसके अलावा मेहदी हसन एक मरतबा फिर स्पिनर हैं, वो तंग कर रहे हैं उसको। लेकिन जिस तरह से जेसन रॉय खेले हैं, उन्होंने मौका दिया नहीं। वो चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, विकेट बॉल की पिच पे आके भी वो खेले हैं, तो अच्छी तरह से डोमिनेटिंग इनिंग अच्छा लगा देख के। एक बैट्समैन थोड़ा सा उनको एज भी मिला। देखें, कैप्टनसी की बात करता हूँ बांग्लादेश कैप्टन की, मुस्तफिजुर रहमान उनके बेस्ट बॉलर हैं। कल उन्होंने नया बॉल नहीं किया और जिसकी वजह से ओपनर्स को स्टार्ट अच्छा मिला। अगर वो अटैक पे जाते, वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में थे कि मिडिल में मुस्तफिज को यूज़ करेंगे, उन्होंने ओपनर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इजी प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से उनकी पार्टनरशिप लगी। जब आप ओपनर्स पे अपने बेस्ट बॉलर नहीं लगाएंगे तो रन इतने ही बनेंगे। अच्छा, फिर वो आप जैसे आपने अभी बात भी की, बांग्लादेश की इनिंग के अंदर अगेन दारोमदार उन्हीं दोनों पे आ गया जी, जो करते आ रहे हैं रन। शाकिब ने 121 रन किए, मुशफिक ने 44 रन किए। तमीम इकबाल, सोमिया सरकार की पार्टनरशिप फिर एक मरतबा आप चल नहीं सके, फाउंडेशन देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बड़ा नाम है तमीम का, सोमिया सरकार का। वजह क्या आपको नज़र आ रही है? तमीम का इंजरी की मार से आया, थोड़ा सा पिछले 2 मैचेस में देखें उसको शॉर्ट पिचेस पे टारगेट किया हुआ है बॉलर्स ने,
कल भी वो शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुआ है, पुल मारने गए, मिड ऑफ पे कैच हो गए। पिछले मैचों में भी ऐसे हुआ कि उनको शॉर्ट पिच पे बॉलरों ने टारगेट किया हुआ। मे बी अब वो वर्कआउट करेंगे, उससे उस चीज़ से निकलेंगे, क्योंकि एज अ ओपनर अगर आप शॉर्ट पिच बॉल पे अच्छे नहीं खेल रहे तो पूरी दुनिया आपको शॉर्ट पिच ही करेगी। फिर तमाम टीमें जो है ना आपको इसी तरीके से एनालाइज करके आपको शॉर्ट पिच रखेंगे, आपको फुल बॉलें नहीं मिलेंगी। अच्छा, क्या एडजस्टमेंट में तब्दीली आपको नजर आई? पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड की टीम फुल कॉन्फिडेंट थी लेकिन पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। उसके बाद टॉस के मौके पे आप देखें अगर तो वो कप्तान उनके ऐसा लगा इंग्लिश कैप्टन कि वो डिसाइड उन्होंने नहीं किया था, ये सिग्नल्स गए, उन्होंने कहा इट वॉज अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि उनको शायद क्या ये नहीं पता था कि हमने क्या करना है टॉस जीतने के बाद। इतने ज़्यादा अनअवेयर हो सकते हैं। फुल प्लान थे, ठीक है, वो टॉस को इतना मैटर नहीं रख रहे थे, ठीक है। मे बी पॉसिबल अगर वो जीतते भी तो वो फर्स्ट बैटिंग ही करते और उनको मैंने आपको जैसे बताया ना, जिस तरीके से जिस अप्रोच के साथ इंग्लैंड की टीम गई है, दैट मीन्स के वो लग रहा था पहला मैच खेल रहे हैं, वो पिछला मैच हारे हुए नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के वर्ल्ड कप के गेम्स में। आप जीत गए, फॉरगेट दैट, आप हार गए, भूल जाए, नया मैच नई तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो वेल प्लान टीम है और इनकी प्लानिंग जो है ना, ये लोग कह रहे हैं कि आज वो टैक्टिस से होती है, प्लानिंग जो होती है ना, इनका वर्कआउट होता है, ये तकरीबन टूर्नामेंट से 15-20 दिन पहले फिनिश कर चुके होते हैं अपनी सारी वर्किंग अगेंस्ट अपोनेंट्स कंडीशन के हिसाब से। तो ये सारी वर्किंग कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो इट्स अ प्रोफेशनल यूनिट और उन्होंने कल शो किया एज अ प्रोफेशनल। अच्छा, टैक्टिक्स की आपने बात की, मैच में उतरने से पहले आदिल रशीद को हटा देना और लियाम प्लंकेट को लेके आना, मैच से पहले की सिचुएशन की बात। मोइन अली खेले हैं कल? नहीं, मैं आदिल की बात कर रहा हूं। ओके। कि आदिल को हटा के लियाम प्लंकेट को लेके आए, जो कि उनको लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी देते हैं और कल उन्होंने दी, और उसके अलावा बॉलर भी हैं। तो ये आदिल रशीद के ऊपर अदम एतमाद है या पहली गलती अपनी इनको लगा कि ये गलत किया था कि लियाम प्लंकेट को बाहर बिठाया था? नहीं, गलत नहीं। देखिए, कंडीशन के हिसाब से वो एक जगह गलती थी। एशियन टीम्स, आपको ये बात पता है कि लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है। लियाम प्लंकेट 2-3 सालों से मतलब इनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं और ख़ासतौर मिडिल ओवर में, और जिस लेंथ पे बॉल करते हैं, हार्ड लेंथ हिट करते हैं, पेस है, हाइट है, तो प्रॉब्लम होती है हमारे एशियन बैट्समैन को हाइट पे। अच्छा, एक और जो हाईलाइट कल की नज़र आई, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इंग्लैंड की बॉलिंग इस वक्त चल रही है, बेयरस्टो आपके सामने, लेकिन जोफ्रा आर्चर, मतलब क्या चीज़ है, 150 क्लिक्स, इतना सिंपल एक्शन, इतना सिंपल अप्रोच। अगर ज़रा जोफ्रा आर्चर के बारे में बताइए, फिर जो मैंने एक्सपर्ट से सुना वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट हिम? सर, कल तो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ। अगर आप क्लिप दिखाएं कि जोफ्रा आर्चर ने बोल्ड किया और बॉल बाउंड्री से बाहर छक्का हो गया। तो पेस और बाउंस का तो अंदाज़ा देखें। पुराने ज़माने में माइकल होल्डिंग को कहते थे रिदमिक एक्शन, पता भी एम्पायर कहते थे कि होल्डिंग बॉल करने करीब से निकल जाता था, हमें पता नहीं चलता था, इतना स्मूथ होता था। तो जोफ्रा आर्चर भी इसी तरीके से, उनकी अलाइनमेंट इतनी ज़बरदस्त है, अपना रनअप इतना अच्छा है और इतने स्मूथली बॉल करते हैं, तो एक्सेप्शनल है और अच्छी एंट्री है। फुटेज भी आपको, हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी क्विक है, फ़ौरन आपको फुटेज भी वो वाला दिखाया है जो ये कल छक्का हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई है। बहुत जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इनकी अलाइनमेंट, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी अलाइनमेंट, मुझे समझ आ रहा है क्या होता है। व्हाट इज़ एक्चुअली अलाइनमेंट? देखिए, बॉडी जब बॉल डिलीवर कर रहे हो तो बहुत जो टांगे, फ्रंट फुट और बैक फुट, वो अलाइन होने चाहिए, ठीक है। इनका हेड, हाँ, इनका हेड ना गिर रहा है, बॉडी अलाइनमेंट इनकी बिल्कुल स्ट्रेट है। जब बॉल डिलीवर भी कर रहे होते हैं, इनका हेड नहीं गिर रहा होता, साइडवेज नहीं जा रहा होता, स्ट्रेट होते, क्लोज टू द अंपायर बॉल करते हैं। वेरी डेंजरस बॉलर, और दोबारा से मतलब एक फास्ट बॉलर की मतलब इस तरीके से एंट्री हुई खासतौर पे इंग्लैंड के पास, जो इस पेस से बॉल कर रहा है। इंग्लैंड के पास तो खैर इतनी पेस का बॉलर तो शायद ही रहा हो, 150 का 150 डैरेन गफ किया करते थे या और बाकी, लेकिन इतने तेज थे पुराने, इतने पुराने इतनी इतने तेज बॉलर, एंडी कैडिक वगैरह भी इस पेस पे डोमिनिक कॉक किया करते थे, लेकिन वो 135 लेकिन वो इतने तेज बॉलर नहीं थे। मैल्कम आए थे, वो थोड़ा तेज थे इंग्लैंड के लिए, या साइमन जोन्स बॉलर जो आए थे वो काफी तेज थे, वो रिवर्स स्विंग भी करते थे, डैरेन गॉफ के साथ वो करते थे, वो बड़ा अच्छा ये थ्रेटनिंग पेस है, डेफिनेटली लग नहीं रहा कि, और खास तौर पे इंग्लैंड, अभी जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड में ही खेल रहे हैं, जब वो एशियन कंट्रीज़ में आएंगे तब पता चलेगा कि स्पेस और जो बाउंस इनको यहाँ मिल रही है वो एशियन विकेटों पे नहीं मिलेगी। फिर उसको किस तरीके से ये हैंडल करते हैं, इनका वो टेस्ट होगा। अभी इंग्लैंड वगैरह ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इधर आएंगे तब इनका असल टेस्ट होगा।
जैसे जेम्स एंडरसन के बारे में, लेकिन वो तो खैर स्विंग बॉलर है। जैसे पुराने हमारे हेडली वगैरह उस टाइम पे 80s वगैरह में पाकिस्तान आए थे, बॉथम आए थे, तो उनका भी असर यहाँ पे जी वो definitely रिचर्ड हुआ था। हेडली, तो वो फैसलाबाद की पिच के बारे में उन्होंने बड़े कलेमात अदा किए, फैसलाबाद की पिच को, हैदराबाद की पिच को, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर ये बात आप कर ही रहे हैं तो क्या हैदराबाद की पिच पे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने हैट्रिक नहीं की? जलाल भाई ने हैट्रिक किए। तो ये तो रीजंस होते हैं। देखें, अब जफरा आर्चर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अगर वो वर्ल्ड क्रिकेट पे एज अ सुपरस्टार राज करना चाहता है तो उसको यहाँ पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। तो वो जो टॉप टियर कैटेगरी है उसमें आने के लिए उसको पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करना पड़ेगा। और मज़े की बात ये कि इब्तदाई जो इंग्लैंड की प्लानिंग बनी थी वर्ल्ड कप के लिए, उसका हिस्सा ये नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ कि इब्तदाई प्लानिंग में कुछ प्लेयर्स नहीं थे, और ऐसा होता रहता है। खैर ये तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं, हमारे पास तो 24 में भी नहीं थे, ये फिर भी उस स्लॉट में थे जो 2024 की जो अनाउंस हुई थी। हाँ, लेकिन उसके बाद ये हतमी प्लान से थोड़ा बहुत हिल गए थे, लेकिन ये बाद में आए। एक तो इन्होंने दो स्ट्रेटेजिकल चेंजेस किए, एक तो लियाम प्लंकेट की एंट्री इन प्लेस ऑफ आदिल रशीद, और उसके अलावा जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी, जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस आपने देखी, दैट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। दूसरा मैच बिल्कुल कंट्रास्ट था इसका, अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल ऑफ कलर थी वर्सेस न्यूजीलैंड। इसकी रीज़न तो अगर परफॉर्मेंस में आपसे बात करूं, परफॉर्मेंस पे अगेन जो उनका टॉप ऑर्डर खेलता है, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई है, और उसके अलावा नूर अली ज़दरान कल खेले हैं। स्टार्ट तो दे दिया था, नेक्स्ट सेंचुरी पार्टनरशिप तो लग गई, 65 की लेकिन फिर वो उस मोमेंटम को लेके नहीं जा सके, 172 रन किए। ओपनर जरजाई की बात कर रहे हैं, वो अभी वो जो फाइनल टच है, मतलब 30, 40, 50 इतने तो चल रहे हैं एवरेज टीमों के खिलाफ। अभी उनको अगर डोमिनेट करना है वर्ल्ड क्रिकेट में तो इसको स्कोर को पार लेकर जाना पड़ेगा। T20 इंटरनेशनल में 160 रन बना चुके हैं अगेंस्ट। अब ये तो वो कमज़ोर साइड थी, लेकिन फिर भी वो इतना तो पार टेस्ट है, अच्छा है वो। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे नहीं है, परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी इस कंडीशन में, नया बॉल पे 30-40 रन बना रहे हैं वो, और इंशाल्लाह वो और प्रैक्टिस और मेहनत करेंगे तो वो मतलब पावर हिटिंग तो करते हैं ना वो, अच्छा स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा है वर्ल्ड क्रिकेट के हिसाब से, जो अभी इंटरनेशनली स्ट्राइक रेट चल रहा है उसका बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्राइक रेट तो ठीक है 121 का, लेकिन पूरे 50 ओवर खेलने वाली कैपेसिटी नज़र अभी नहीं आ रही अफगानिस्तान में। जी, ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी टीम का कॉम्बिनेशन उनका बड़ा डिस्टर्ब है। वो तो आप बताएंगे क्या आपने? देखिए, हाँ, मैं अब ये ब्रेक पे भी हमने जाना है। अफगानिस्तान की क्रिकेट में इस वर्ल्ड कप से पहले भूचाल आया जब उनके जो रेगुलर कैप्टन थे असगर स्तानकज़ई भी उनका नाम है पूरा, उनको हटा के गुलबदीन नायब को बनाया गया। गुलबदीन नायब के बारे में ये कहा जा रहा था कि इनकी टीम में जगह नहीं बनती, ये ना इतने अच्छे बॉलर हैं ना इतने अच्छे बैट्समैन हैं, ही इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑलराउंडर, ये उनके बारे में कहा जा रहा है। और उसके बाद ये हुआ कि इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं, नबी है, उसके अलावा राशिद खान है, उसके अलावा आपके और भी प्लेयर्स थे इनके बड़े, वो एक तरफ खड़े हो गए थे और वो असगर अफगान के साथ थे कि उसको नहीं हटाना चाहिए। फिर इनके जो चेयरमैन नए बने हैं, अजीज़ुल्लाह फजली उनका नाम है, उसके अलावा असदुल्ला हैं जो इनके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस वक्त एक्टिंग, ये गए थे और आयरलैंड में थी उस वक्त टीम सीरीज़ खेल रही थी, और ये सारा पैचअप किया। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई थी। और अब जो रीसेंट कंट्रोवर्सी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंट्रोवर्सी कहिए या उसको आप हलचल कहें जो वहाँ हो रही है, वो ये है कि मोहम्मद शहजाद इज़ द लेटेस्ट वन हु इज़ नॉट हैप्पी विद द क्रिकेट बोर्ड ऑफ अफगानिस्तान। रिसेंटली मोहम्मद शहजाद को हटाया है और उसकी जगह दूसरा प्लेयर वो लेकर आए हैं एज अ रिप्लेसमेंट। कहा यह गया कि मोहम्मद शहजाद इंजर्ड है, लेकिन इत्तलात मेरे पास ये हैं कि मोहम्मद शहजाद ने बाकायदा वहाँ मीडिया को मैसेज पास किया है, ऑडियो मैसेज, और उसमें ये कहा है कि ही इज़ फुली फिट, वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो उन्हें नहीं खिला रहा। तो इस लेवल की फ्रिक्शन है या इस लेवल की आपस में आप यूँ कह लीजिए कि धड़ेबंदी हुई हुई है वहाँ क्रिकेट बोर्ड के अंदर, टीम के अंदर, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। दे नीड टू एड्रेस दिस। हम अपने प्रोग्राम, ये जो ट्रांसमिशन है इसमें ज़रूर इस पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऑथेंटिक वॉइस भी काबुल से आए। एक ऑथेंटिक वॉइस हमारे पास इंग्लैंड से आने वाली है आफ्टर दिस ब्रेक। द मैन हु सेलिब्रेट्स इन अ फैंटास्टिक फैशन। इस तरह से क्यों करते हैं वो बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम टू बेल्स ऑफ। हम बात कर रहे हैं दो मुकाबलों की, इंग्लैंड बांग्लादेश, और उसके अलावा जो मुकाबला न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का हुआ उस पर हमने बात की, इंग्लैंड की स्ट्रेटजी पे हमने बात की। हम जो बड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है साउथ अफ्रीका इंडिया, उस पर भी हम तफसील से अभी बात करेंगे। इंग्लैंड की स्ट्रेटजी पर बस हम बात ख़त्म करें
वेस्ट इंडीज़ से भी शेल्डन कॉटरल का मैसेज आया है आप सबके लिए, वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। इंग्लैंड की स्ट्रेटजी पे आप एक फाइनल वर्ड कुछ कह रहे थे। देखिए पॉजिटिव अप्रोच थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना आदिल रशीद को रखा टीम में एज अ लेग स्पिनर। हाँ, आदिल को रखा, वो आदिल को मैं रखा मेरे जहन में वो एज चल अ रहा था लेग तो मैं कह गया एज अ लेग स्पिनर विकेट टेकिंग ऑप्शन उन्होंने रखा। और मोइन अली को बैठाया ऑफ स्पिनर, जिसपे माइक स्वान ने काफ़ी प्रेस रिलीज में मतलब उन्होंने मीडिया टॉक की कि ऑफ स्पिनर को कैसे बैठाया। बट ये पॉजिटिव अप्रोच है, विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा लेग स्पिनर होता है। स्वान तो स्वान है ना, फिर वो करेंगे। अब तो बात तो सब लोग कर रहे हैं, मीडिया के जो लोग हैं या कमेंटेटर्स तक बात कर रहे हैं, लेकिन सुना है कि बड़ी रोक टोक लगा दी गई कि अंपायरिंग पे बात ना करें, साइड लाइन्स पे कुछ और बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा हुआ है। जी आईसीसी का लेटर आया, सुना है मैंने भी, ये मीडिया में ही न्यूज़ सुनी है। हाँ, ये लेकिन ये ठीक ऐसा होता है जब एक गवर्निंग बॉडी हो। और हालांकि माइकल होल्डिंग ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है जो अंपायरिंग हुई है, ख़ास तौर से वेस्ट इंडीज़ के गेम में, उस पर उन्होंने काफ़ी तनकीद की है। बाकी लोग भी कह रहे हैं इसको देखना ज़रूर चाहिए। वेस्ट इंडीज़ के कैंप से अभी तक ये खबर नहीं है मेरे पास कि उन्होंने कोई बाज़ाब्ता इसकी शिकायत की, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के कैंप से बड़ी खुशगवार जो जेस्चर्स हैं वो आए। हमेशा से सेलिब्रेशन में ख़ास तौर से वेस्ट इंडियन प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ये जो नए प्लेयर्स आए हैं कॉटरल, इनका जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है, इनको सीपीएल से हम देखते आ रहे हैं कि ख़ास अंदाज से जब ये पिच पर जब ये विकेट लेते हैं तो इनका एक ख़ास स्टाइल है, जिसमें ये इनका कहना ये था जो हमने पढ़ा था कि जहाँ ये जमैका से इनका ताल्लुक़ है, जमैका डिफेंस फोर्स के जो इनके कॉलीग्स रहे, क्योंकि ये वहाँ पर रह चुके हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं। लेकिन हमारा इनसे रब्ता हुआ, इनके जान के आपको खुशी होगी कि इनको मैनेज करने वाले भी पाकिस्तानी हैं, कराची के मोहम्मद समित, उन्होंने हमारा इनसे रब्ता कराया और समित का भी शुक्रिया और कॉटरल का बहुत शुक्रिया कि आपके लिए ये पैगाम है, सुनिए। My reason for saluting after getting a wicket, my celebration is just to show my appreciation to my fellow co-workers, the Jamaica Defence Force, and all the soldiers around the world who's out there working hard, protecting their nation. It's just to show my appreciation. I mean, it's a joy. Me saluting, it's like me putting a smile on someone else's face, and I know that to all the fans of the game, it's just to bring something else to the game, and I've done that, and I've really enjoyed saluting, really enjoyed taking wickets, so I'm just gonna keep saluting no matter what. Salute. No matter what, man, keep on saluting. And thank you very much, Cottrell. Thank you very much, Samit, for this arrangement. And what a lovely gesture. And he was not just saluting the defense force of Jamaica, but he said that he salutes the entire soldier community across the globe. Wonderful, wonderful gesture. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये अच्छा यही लगा ना कि तमाम दुनिया के जो soldiers डिफेंस को, फोर्सेस हैं जो अपने लिए अपनी जान सामने रखती हैं हम सब की हिफाजत के लिए, अपना पर्सनल कोई बैच लेकर नहीं आ रहा। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। इस पर वैसे बड़ी बात हुई थी कि ये कौन सा सलूट, ये कौन सा स्टाइल है जेस्चर देने का, इसको भी आईसीसी को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, इस तरह की बात भी थी। आप अब खैर ये तो एक अलग सी डिबेट है, इस पर भी हम जाएंगे। बड़ा मैच, उससे पहले छोटों का भी एक बड़ा टूर होने वाला है। पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। रुहेल नज़ीर जो अभी श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम की क़यादत करके आए हैं, उसी बंच की जो अब साउथ अफ्रीका जाएगा, जहाँ पे 7 50 ओवर के मैचेस हैं और एक मैच 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच भी है। 19 जून से ये दौरा शुरू होगा और 7 जुलाई तक जाएगा। अ वंडरफुल लर्निंग कर्व फॉर द यंगस्टर्स। रुहेल नज़ीर क़यादत करेंगे और मसरूर से बेहतर कोई नहीं जानता। 15 बच्चों का अनाउंसमेंट है, उसमें नसीम शाह मुझे एक नाम नज़र आ रहा है जो इंजरी के बायस कोयटा ग्लैडिएटर के साथ नहीं खेल सके थे और हसनैन उनकी जगह ले गए थे, और उसके बाद फिर हसनैन ही हसनैन है, तो नसीम शाह की वापसी हुई है। उसके अलावा साइम अयूब, जिसका आप हमेशा नाम लेते हैं, कराची के प्लेयर, उनका बड़ा अच्छा है। अतर शाह है कोयटा से, हैदर अली हैं वाइस कैप्टन रावलपिंडी से, आमिर अली हैं लाड़काना से, बासित अली मुल्तान से, फ़हद मुनीर लाहौर से, इरफान नियाज़ी फैसलाबाद से, मोहम्मद आमिर पेशावर से, मोहम्मद हारिस पेशावर से, मोहम्मद वसीम फाटा के, नसीम शाह लाहौर के, कासिम अकरम लाहौर के, साइम अयूब कराची और शिराज खान हैं रावलपिंडी से। कैसी स्क्वाड है? अच्छी स्क्वाड है। देखिए सबसे अच्छी बात है ये स्क्वाड सिलेक्शन कमेटी अभी काम नहीं, मुदस्सर नज़र, अली ज़िया भाई और आज़म खान
जो कोच गए हैं टीम के साथ, उन्होंने मिलकर ये स्क्वाड बनाई है। और सबसे अच्छी बात ये जो 5 लड़कों की चेंजेस हुई है आफ्टर श्रीलंका टूर, ये 5 लड़के वो जो नए इंडक्ट हुए हैं वो उन्हीं 20 के स्क्वाड से हुए हैं या 25 के स्क्वाड से हैं जो उन्होंने कैंप किए हैं, जिन्होंने ट्रायल मैचेस खेले थे कराची में। तो ये अच्छा है कि ये नहीं कोई बाहर से आ गया कोई बच्चा, उसी लॉट को चेक किया है इन्होंने और अब नेक्स्ट एशिया कप के लिए ये लड़के देख रहे हैं। तो ये 20-25 का पूल बन जाएगा तो इनको इजी एक्सेस होगा नई सिलेक्शन कमेटी को भी लड़के को सेलेक्ट करना एशिया कप के लिए। चलें ठीक है, ये भी बात हमने कर ली, अंडर 19 की बात हमने कर ली। वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। विल शो यू द वीडियो एनालिसिस ऑफ विक्रांत गुप्ता आफ्टर दिस ब्रेक। जी खुशामदेद प्रोग्राम में आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट की। इससे पहले हमने 2 मैचेस की बात की। हमने वेस्ट इंडीज़ से आपको वेस्ट इंडीज़ के स्टार बॉलर का पैगाम आपको सुनाया। अंडर 19 जो हमारी टीम है उस पर हमने बात की है। नाउ हम आ गए हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर, जो कि सबसे बड़ा मैच इस वक्त कहा जा रहा है। फाइनल बिफोर द फाइनल जो राइवलरी रिसेंटली रही है दोनों टीम्स की, उसमें इंडिया का अपर हैंड रिसेंटली ज़रूर है। ऑस्ट्रेलिया पिछले अगर 30-32 मुकाबले देखें तो उसमें से 8 ही मैचेस जीत सकी है और उसकी मेजर वजह इनके 2 मेन स्टे टीम का हिस्सा नहीं थे, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। जब से वो वापस आए हैं पिछले 10 मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी इस वक्त बिल्कुल क्लीन स्लेट है। 10 आउट ऑफ 10 विक्ट्रीज फॉर ऑस्ट्रेलिया। आसिफ भाई लास्ट स्टैट्स के लास्ट 3 ODI जो है ना ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया से इन इंडिया। और वर्ल्ड कप हेड टू हेड एक ही मैच 99 हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया 8 मैचेस जीता हुआ है और इंडिया 3 मैचेस जीता हुआ है। और कंपेयर करें इंडिया ओवल पे एक ही मैच हुआ है 99 में, जो वो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है। ओवल से तो इंडिया की यादें इतनी अच्छी नहीं है। ओवल में एक मैच अपना 99 से जीता है। टोटल ओवरऑल अपना इस मैच में एक और पॉजिटिव पॉइंट, धवन लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सेंचुरियां ओवल में ही करके गए। तो होपफुली, लेकिन धवन इस वर्ल्ड कप में कहाँ, अभी तो खैर मैच ज़्यादा नहीं हुए। 3 इनिंगे, लास्ट 3 इनिंगे धवन और विराट कोहली इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उससे पहले चौथी इनिंग में 143 धवन ने किए थे और विराट कोहली एक्सपेक्टेड हैं कि इन 2 मैचों इस मैच में क्लिक करें और ख़ास तौर पे धवन से उम्मीद है क्योंकि चल रहे अभी देख लेते हैं कि क्या होगा। मैच आने वाला है तो उसमें पता चल जाएगा। हम इतने आपका तजिया वैल्यू है, आपने देखा है इन प्लेयर्स को, आप देख रहे हैं। लेकिन विक्रांत गुप्ता की तरफ चलेंगे जो ओवल पे ही मौजूद हैं और वो बताएंगे कि उनके नज़दीक क्या इन दोनों टीमों के दरमियान ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिस पे ये फैसला हो सकता है कि कौन सी टीम फातेह होगी और कौन सी टीम को शिकस्त होगी। हालिया परफॉर्मेंस दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड देखें, जैसे मसरूर ने भी कहा, ऑस्ट्रेलिया हैव द अपर हैंड। ऑस्ट्रेलिया की रीसेंट विनिंग स्ट्रीक भी बहुत अच्छी है। उनके अलावा उनके कप्तान का जो रिकॉर्ड है रिसेंटली वो बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है। स्पिन अटैक ऑस्ट्रेलिया का जैम्पा की सूरत में या फास्ट बॉलर्स कमिंस हों या स्टार्क हों वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुमराह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके साथ साथ चहल की जो परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी अच्छी रही है। तो इट विल बी अ कॉन्टेस्ट टू लुक फॉरवर्ड टू। लेट्स गेट डाउन टू ओवल जहां विक्रांत गुप्ता मौजूद हैं। विक्रांत, ओवर टू यू। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 बड़ी टीमें हैं इस वर्ल्ड कप में। इन दोनों को बड़ा दावेदार भी माना जा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 3 महीने में एक बार फिर खड़ी हो गई है और इंडिया के खिलाफ वार्नर और स्मिथ का रिकॉर्ड बेहतरीन है। मिचेल स्टार्क एक ऐसे गेंदबाज हैं जो टॉप ऑर्डर को भी आउट कर सकते हैं और आखिरी 10 ओवर में उनकी गेंदबाजी में वो पेनिट्रेशन है, उनके पास वो यॉर्कर है, उनके पास वो वैरायटी है। तो भारत की कोशिश ये रहेगी कि इस मैदान पर जहां रन आमतौर पर बनते हैं, अगर किसी तरह से 300 के करीब रन बनाए जाएं, और वो तभी मुमकिन होगा अगर भारत के टॉप 3 जो कि भारत की ताकत रहे हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, वो अच्छा स्टार्ट दें। दोनों टीमें नहीं चाहेंगी कि पहले 15 ओवर में विकेटें गिरे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अगर शुरू में 2 दिन विकेटें गंवाता है तो फिर उनके मिडिल ऑर्डर टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि वेस्टइंडीज ने भले ही 38 4 आउट कर लिए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने मैच खोल दिया। भारत के पास 2 ऐसे स्पिनर्स हैं जो 15 से लेकर 40 ओवर के बीच 4-5 विकेटें ले सकते हैं, अटैकिंग ऑप्शन बनते हैं। तो अगर भारत को शुरू में 2-3 विकेटें मिलती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया शायद इतने रन नहीं बना पाएगा। हालांकि उनकी टीम में डेप्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन वही हालात कुछ भारत के भी हैं, क्योंकि भारत को भी शुरुआत चाहिए। मिडिल ऑर्डर ने रन जरूर बनाए हैं लेकिन उस तरह के रन नहीं बनाए हैं जहां पर आप ये कहें कि ऊपर से विकेटें गिर गई तो नीचे से संभाल लिया जाएगा। ऑल इन ऑल 2 ऐसी टीमें
जिनका आपस में रिकॉर्ड बड़ा बेहतरीन है। भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में हराया, और वार्नर और स्मिथ से आने से उनकी टीम मजबूत हुई है। वार्नर और स्मिथ के आने से उनकी टीम मजबूत हुई है, ये तो खैर पेपर पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो बात की विक्रांत गुप्ता साहब ने वो मिडल ओवर्स में गेम कंट्रोल की है। मिडल ओवर्स में अगर यहाँ चहल और दूसरे स्पिनर कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ स्मिथ की परफॉर्मेंस मिडल ओवर में आपने पिछले ओवर में देखी है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टकराव होगा। ज़बरदस्त किस्म का टकराव होगा, सही बात बोली आपने कि स्मिथ की है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, खासतौर पे इंडियन स्पिनर्स को किल करने के लिए। बीच में मैक्सवेल भी है, अभी मैक्सवेल परफॉर्म नहीं किया, बट मैक्सवेल यूज्ड टू इन स्पिनर्स को खेलते हुए, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इंडिया में। जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में हराया है उसमें मैक्सवेल ने भी लोअर मिडिल ऑर्डर में आके रन किए और क्विक रन किए, क्विक फायर रन किए। जो विक्रांत ने बात की, बिल्कुल सही बात की कि ओपनिंग स्लॉट परफॉर्म करेगी, नया बॉल सी ऑफ होगा 10-15 ओवर, क्योंकि बाउंस का फैक्टर होगा, ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा एडवांटेज होगा। ओवल की विकेट जो है ना, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स की विकेटें होती हैं उस तरीके के बिहेव करती है, तो ऑस्ट्रेलियन को थोड़ा सा एज है। अगर वो बुमराह को सर्वाइव करते हैं या भुवनेश्वर कुमार को नया बॉल सी ऑफ करते हैं 7-8 ओवर, देन इट विल बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट, रनिंग कॉन्टेस्ट। 2015 से लेके अगर देखें तो ये वाला जो पिच है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हाई स्कोरिंग पिच है, मोस्ट हाई स्कोरिंग पिचेस जो वर्ल्ड ओवर हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक का रिकॉर्ड। हमें चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी याद है जहां बहुत बड़ा स्कोर हुआ था, पाकिस्तान जीत गया था। अब ये बैटिंग में उस्मान ख्वाजा एक प्लेयर हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है रिसेंटली, लेकिन उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको शायद नंबर चेंज किया जाए तो बेहतर होगा उसका। वैसे तो टॉप ऑर्डर में ही खेल रहे हैं, ओपनिंग स्लॉट में वापस ओपनिंग स्लॉट पे आ रहे हैं, मगर वार्नर लिमिटेड ओवर में वार्नर की जगह बनती है जो मैं समझता हूँ। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात जो विक्रांत ने भी जिसका इशारा किया था कि 300 का हिंसा अगर टच कर लें, लेकिन यहाँ तो 300 से ऊपर की बात है, लेकिन वहाँ पर फिर वही मिडिल ओवर का गेम, अवेयरनेस का गेम आ जाएगा कि आपको मिडिल ओवर्स में ही जज करना होगा कि इस पिच पे रन कितने हैं, पार स्कोर क्या है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ओवर जो मैं समझता हूँ, इंडिया के मिडिल ओवर्स बॉलर्स के जैम्पा जो है ना थोड़ा वीक लिंक है, क्योंकि इंडियन बैट्समैन जो है स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं और जैम्पा की ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस आ रही है, रन लीक कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकल इतने नहीं है। जहाँ तक चाहल की बात है वो रन भी कर्टेल कर रहे हैं और विकेट्स भी साथ साथ ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे इंडिया को एज है मिडिल ओवर में जब जैम्पा बॉलिंग करने के लिए आएंगे। तो जब अगर विराट कोहली खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं या KL राहुल खेल रहे हैं, स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं, और अगर ये जैम्पा को विकेट नहीं देते हैं तो डेफिनेटली ये मिडिल ऑर्डर में रन इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से जो एज है बैटिंग में, वो जैम्पा मुझे वीक लिंक दिख रहा है। चलें देखते हैं, बहुत बड़ा मुकाबला है, जैम्पा वर्सेस चाहल, उसके अलावा धोनी वर्सेस स्मिथ, वार्नर वर्सेस शिखर धवन, रोहित शर्मा इधर हैं तो इस तरफ फिंच हैं, उस्मान ख्वाजा है तो उधर विराट कोहली है। आई मीन व्हाट अ कॉन्टेस्ट वी हैव ऑन आवर हैंड्स। तो उसका इंतज़ार करते हैं, उस मैच पर हम बाद में बात करेंगे जब मैच ख़त्म होगा। अपनी पोस्ट मैच या प्री मैच जो हम बात करते हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारा पोस्ट मैच शो भी होता है जो आप रात में देखते हैं मैच के बाद, उसमें बात होगी और वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग द इश्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड कप, और जो पाकिस्तान टीम ख़ास तौर से और पाकिस्तान की जो जूनियर टियर है उस पर हम नज़र ज़रूर रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।